2 बजे ड्यूटी खत्म होती है। मैं 3-4 बजे से काम चालू करता था और रात के 8 बजे तक करता था। कुछ कॉलिंग किया, कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लिया। पार्ट टाइम और इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है उसकी दिक्कतें क्या है? मैं भी कुछ ऑनलाइन और लोगों से क्लासेस भी अटेंड किया है मैंने। आपका एक्सपीरियंस तो इस फील्ड का है नहीं, तो आपको किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? लोगों को समझाने में दिक्कत आती है, कंपटीशन का दिक्कत आता है, किस प्रकार का दिक्कत आता है आपको बताइए। मैंने बोला कि मेरे को भाई आपसे शाम को मिलना है, तो वो नहीं समय दे पाते हैं। तो जिन लोग समय दे पाते हैं शाम को उन्हीं से मिल पाता हूँ। ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहा गवर्नमेंट के फायर ब्रिगेड में एक सब इंस्पेक्टर हूँ, सब ऑफिसर हूँ, और मैं लोगों को जाके पॉलिसी बेचूं? थोड़ा सा अजीब नहीं लगता आपको? जॉब से भी कई बार देर भी हो जाता है, उस समय में टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाती। कई बार लोग बोलते हैं टाइम पर नहीं आते हो आप, इससे मेरे को दिक्कत होती है। मुझे बताइए, क्लोजिंग में आपको दिक्कत होती है क्या? इसमें यही हो कि कई बार 5 बार 7 बार 8 बार लोग जाके मिलना पड़ता है। कभी 1 कभी 2 कभी 3 इस तरीके से लोग तैयार हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस साल MDR की हो जाए और 2-3 साल में ड्यूटी कर लो, कम से कम इतना तो कर लो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि एक पार्ट टाइम और इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है उसकी दिक्कतें क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। ये जो दिक्कतें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर अरविंद तिवारी। सो अरविंद जी, आप फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, देश सेवा का काम करते हैं। पहले तो मुझे बताइए कि जब आप एक काम कर रहे हैं तो आप ये इंश्योरेंस के काम में आपको कौन लेके आया, मुझे पहले बताइए। इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे हमारे जियो और हमारे मित्र भी हैं, अमरिंदर उपाध्याय जी, उनके साथ मैंने इस काम को चालू किया। उन्हीं के गाइडेंस में मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। नहीं तो आपने उनको बोला भाई मेरे को इंश्योरेंस का काम करना है, या उन्होंने आपको बोला कि आप आ जाइए यहाँ पे? मैंने उनको बोला। आपने उनको बोला? अच्छा, आपने उनको बोला, ओके। तो क्या आपको मतलब किस प्रकार की दिक्कतें आती है? आप पार्ट टाइम काम करते हैं, आपका शेड्यूल क्या होता है? आपका काम का शेड्यूल क्या है? कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं? जैसे मेरी फर्स्ट शिफ्ट है, मैं 2 बजे ड्यूटी खत्म होती है। मैं 3-4 बजे से काम चालू करता था और रात के 8 बजे तक करता था। अच्छा, 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप काम करते हैं, और सुबह सुबह जाते हैं आप काम पे, और 2 बजे तक आपका काम रहता है। तो 3 बजे के बाद आप क्या करते हैं? आप लोगों से जाके मिलते हैं, अपॉइंटमेंट्स करते हैं, कैसे होता है, थोड़ा समझाइए। पहले जो मेरे साथ के दोस्त लोग थे उनके साथ काम करता था, उनसे जाके अपनी बात कहता था। उनमें से कई लोग मेरे से कराते थे। इस तरीके से मैंने शुरुआत किया। बाद में फिर कुछ कॉलिंग किया, कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लिया, उसके फिर पर्सनली मिल करके शॉप टू शॉप जाकर भी मैंने काम चालू किया। इस तरीके से काम अच्छा, किया। आप मतलब इंडिविजुअल, मतलब कोल्ड कॉल भी करना आपने शुरू कर दिया? जी जी, मतलब डायरेक्ट अननोन लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपका एक्सपीरियंस तो इस फील्ड का है नहीं, तो आपको किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? लोगों को समझाने में दिक्कत आती है, कंपटीशन का दिक्कत आता है, किस प्रकार का दिक्कत आता है आपको बताइए। ज्यादातर सर समझाने से ज्यादा रहती है टाइमिंग, जो मैच नहीं हो पाता है। जैसे कि किसी को सुबह समय है, मैंने बोला कि मेरे को भाई आपसे शाम को मिलना है, तो वो नहीं समय दे पाते हैं। तो जिन लोग समय दे पाते हैं शाम को उन्हीं से मिल पाता हूँ सर। तो टाइमिंग का एक आपका दिक्कत होता है। एक जो फुल टाइमर एडवाइजर होता है, वो काफ़ी अपने आप को अपडेट करता रहता है, उसके पास बहुत समय मिलता है अपने आप को अपडेट करने के लिए, प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए, सर्च करने के लिए। तो आप ऐसा कर पाते हैं, ये सब चीज़ें, नॉलेज को बढ़ा पाते हैं अपने? मैं भी कुछ ऑनलाइन और लोगों से क्लासेस भी अटेंड किया है मैंने, लगातार करता रहता हूँ। तो एक तो सिर्फ टाइमिंग की दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं आती है आपको? टाइमिंग सबसे बड़ा दिक्कत है सर, क्योंकि बताया ना कि जैसे कि सुबह मिल पाता है, उससे मेरे को देखना पड़ेगा, टाइम मैच नहीं हो पाता। कई बार मैं जॉब से भी कई बार देर भी हो जाता है, उस समय में टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाती। कई बार लोग बोलते हैं टाइम पर नहीं आते हो आप, इससे मेरे को दिक्कत होती है। आप क्या LIC के साथ में है? जी, LIC की एजेंसी ली है आपने? और भी कुछ करते हैं कि सिर्फ LIC करते हैं? LIC है, फिर जनरल इंश्योरेंस है। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं आप? ये म्यूचुअल फंड भी है अपने पास। म्यूचुअल फंड भी करते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं, LIC भी करते हैं, ओके ठीक है। मुझे बताइए, क्लोजिंग में आपको दिक्कत होती है क्या? मुझे समझाना पड़ता है, मैं जो अपने स्टाइल में अपने तरीके से समझाता हूँ। कई लोग बात यदि मान जाते हैं तो मेरा काम हो जाता है, नहीं तो फिर जाता हूँ लगातार। इसमें यही हो कि कई बार 5 बार 7 बार 8 बार लोग जाके मिलना पड़ता है। मना भी कर देते हैं लोग कि भाई नहीं करना है? मना भी करते हैं। तो कितने लोग उसमें मना कर देते हैं? मान लो 10 लोगों से मिले तो कितने लोग ना बोल देते हैं? कभी 1 कभी 2 कभी 3 इस तरीके से लोग तैयार हो जाते हैं। कभी अच्छा, तो 4-5 मतलब आप 10 में से 1-2 लोग तैयार हो जाते हैं?
जी जी 8 लोग मना कर देते हैं। तो देखिए मोटा मोटी मेरे को एक समझ में आया कि आपको टाइमिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल क्लोजिंग में भी आपकी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है कि 10 में से एक दो जन आपको हाँ बोलते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहा गवर्नमेंट के फायर ब्रिगेड में एक सब इंस्पेक्टर हूँ, सब ऑफिसर हूँ, और मैं लोगों को जाके पॉलिसी बेचूं। थोड़ा सा अजीब नहीं लगता आपको? शुरुआत में लगता था सर, बाद में फिर वैसा सोचा छोड़ दिया मैंने। अभी नहीं लगता? अभी ऐसा नहीं लगता। अभी मास्टर हो गए आप? मास्टर नहीं कह सर, फील्ड इतना बड़ा है कि इसमें आप कभी मास्टर होना बड़ा कह नहीं सकते मैं मास्टर हूँ। तो आपकी ज्यादा पॉलिसी होती नहीं है, लेकिन 12 से 15 पॉलिसी होती है आपकी। कितना प्रीमियम हो जाता है साल में? एमडीआरटी का टारगेट नहीं रखा आपने कभी? मैं तो सोच रहा हूँ कि इस साल एमडीआरटी हो जाए और 2-3 साल में टीओटी कर लूँ, कम से कम इतना तो कर लूँ, ऐसा सोचता हूँ। ये साल एमडीआरटी हो जाए और 2-3 साल में कितना? टीओटी या सीओटी? टीओटी कम से कम हो जाए 3 साल में। टीओटी टॉप ऑफ द टेबल। हर जी हर साल एक बार एक एमडीआरटी करता हूँ मैं, तो 3 साल में सीओटी के तरीके से लाइफ से हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी रिटायरमेंट एज क्या है? कब रिटायर होंगे आप, कितने साल बाद? 60 ईयर्स है सर, 60 में। मतलब 3 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप टीओटी करना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरविंद जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने खाली समय को जो है वेस्ट नहीं किया, आप उसका सदुपयोग करते हैं। आप लोगों से जाके मिलते हैं, आपने एजेंसी ली, अपने आप को बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं, उसके लिए आपको बहुत जी बहुत बधाई। मुझे दूसरी चीज़ आपसे ये जाननी है अरविंद जी, कि जी जिस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम होता है इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट, ये बड़ा जी समिट सर। होता है जहाँ पर स्पीकर्स को, परफॉर्मर्स को जो है सुनने का मौका मिलता है। तो आपको जी क्या सर, लगता है ऐसे प्रोग्राम्स कैसे पार्ट टाइमर जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनकी मदद कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं समझता हूँ सर कि हम जितना हाई क्लास के लोगों से मिलेंगे, सबमिट होगा, बड़े लोगों से मिलेंगे, बातचीत होगी, उसके साथ अपन खुलेंगे, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हम लोग का बेनिफिट होगा उसमें, और हम बड़े लेवल पर जा पाएंगे। तो आप ये बोल रहे हैं कि जितने अच्छे सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे जी सर, उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़ सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों से मिलना, उनसे सीखना, ये मदद सीखना। करेगा हमको जी और जी, आगे जाने में। यस, राइट, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने एक प्लेटफॉर्म तो बनाया है इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट, अब मई महीने की 9-10 तारीख को होने वाला है। आपके मन में कोई प्रश्न आता है अरविंद जी मुझसे पूछने के लिए? अभी हम लोग ग्लोबल समिट में मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है? किस क्या क्या चीजें इससे मिलेंगी हमें, क्या क्या ऑफर रहेगा सर? आप फिजिकल आने वाले हैं मुंबई में, तो आप जब यस। वहाँ पे आएंगे तो आपको ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो मेरे पीछे जो नामी गिरामी ट्रेनर्स हैं, है ना, ट्रेनर्स, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नामी गिरामी ट्रेनर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद यस। आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनसे जी मिलने का मौका मिलेगा। और आपको दुबई इतना बड़ा जो देश है, एक ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर जिसका दुनिया के 5 देशों में ऑफिस है, 300 से ज्यादा एम्प्लॉई है, वो भी आने वाले हैं। राइट, आपको उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। तो इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आप देखिए पार्ट टाइम काम करते हैं, आप पार्ट टाइमर हैं, लेकिन आपकी सोच देखिए कितनी बड़ी है कि आप छत्तीसगढ़ से मुंबई आने वाले हैं। ये आपकी सोच है जो आपको यहाँ पे लेके आ रही है, ठीक है ना? तो ये बहुत बहुत बेनिफिट होगा, बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, काम करने का तरीका मिलेगा, आपका एक यूनिटी बन जाएगा, बहुत सारे लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट होंगे आप। सर इसका और एक चीज बताइए कि इसको रजिस्टर कैसे करना है हमें? एक तो है कि जैसे आप फिजिकल आ रहे हैं तो हाँ फिजिकली लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। और फिजिकल का जो टिकट प्राइस है वो हमने 15,000 रुपये रखा है। और 15,000 रुपये में अगर कोई रजिस्टर करता है तो बीआईटीवी की टीम उस व्यक्ति के घर पे जाएगी और उसका जो है उसकी फैमिली मेंबर के साथ उसका एक वीडियो बनाएगी जिसकी कीमत 30,000 रुपया है, जो उसका बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग और विजिबिलिटी एडवर्टाइजमेंट टूल होगा। ऐसा वीडियो हम उसके घर पे जाके बनाएंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट करेगा 15,000 रुपये का ग्लोबल समिट के लिए, 30,000 रुपये का गिफ्ट बीआईटीवी की तरफ से मिलेगा। और दूसरा एक ऑफर ये है कि अगर कोई एडवाइज़र सोचता है कि भाई मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मैं कलकत्ता रहता हूँ, मैं आसाम रहता हूँ, मैं पंजाब रहता हूँ, मुझे
इतना दूर जाने के लिए होगा नहीं, क्योंकि मेरे दूसरे भी प्रोग्राम हैं, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। जी तो सर। देखिए, हमने उसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन रख दिया है कि घर बैठे आप 2 दिन का प्रोग्राम रजिस्टर करो, सिर्फ 1099 रुपीज में। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड लोगों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि कोई कितने भी लोग इसको रजिस्टर करें। अभी फिलहाल ये ऑफर ओपन है। 1099 रुपये में ऑनलाइन में करिए, और जो मैंने 15,000 का ऑप्शन बताया वो सिर्फ 100 लोगों के लिए है। अच्छा सर। अटेंड तो मान लो 1000 लोग कर लेंगे, लेकिन 100 लोगों को के घर पे जाके हम उनका वीडियो बनाएंगे, 100 लोगों के घर। ये 100 लोगों के लिए ऑफर है कि 15,000 रुपये दे के फिजिकल आइए, और VITV उनके घर पे जाएगी 100 लोगों के लिए। और घर पे बैठ के करना है तो 1099 में करिए, वो भी लिमिटेड है, एक समय के बाद हम उसे बंद कर देंगे, उसके बाद प्राइस हो जाएगी 3,000 रुपये। रजिस्टर कैसे करना है, तो अरविंद जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है रजिस्टर कर सकता है ग्लोबल समिट को। 2 ऑप्शन है, फिजिकल कर लो, ऑनलाइन कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। आप ग्लोबल समिट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक